तो इस सीज़न में दुधारू पशुओं का अपन प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पे मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो होती है बरसात में, वो ये रहती है कि बरसात ऋतु प्रारंभ होने के समय ही पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। कि इनके आवास की अगर बात करें तो बरसात में आप लोग जानते ही हैं कि जब पानी बरसता है तो गांव देहात में अगर अपन किसानों को देखें या उनका देखें तो कई बार हमारे पशु गाय या भैंस जो भी हैं वो खुले में और कच्चे वातावरण में रहते हैं, जिसके कारण कीच वगैरह हो जाती है और उससे हमारे पशु को रोग और बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाने के लिए आवास प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अधिक लाभ मिलेगा। तो इसके लिए अपने को ये करना है कि शेड के अंदर साफ़ सफाई अच्छे से रखनी है। पानी की बौछार या बूंदें अगर कहीं से आ रही हैं तो उसको कवर करने के लिए हमको इंतज़ाम करने हैं। और इसके अलावा मुख्य रूप से अपने को ये रखना है कि साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से या विधिवत तरीके से मेंटेन करनी है, जिसके कारण कि अपना पशु और उसका आवास जो है सूखा रहे। आवास को अपने को सूखा रखना। दूसरा, कहीं से भी उसमें पानी की बौछार या पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम झाड़ू लगा के उसके जो शेड है उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई करनी चाहिए। मान लो कई बार ऐसा होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पानी भी बरस रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो ठंड से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। बरसात जब शुरू हो जाती है तो उस समय टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि बाह्य परजीवी, कीड़े मच्छर और पतंगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम समय होता है। तो इस समय तेज़ी से इनकी बढ़वार होती है और ये पशु को हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। तो इसके लिए अपने को ये करना है, तो या तो आसपास थोड़ा सा धुआं कर दें या राख का छिड़काव कर दें, जिससे कि इससे कुछ हद तक निजात मिल जाती है। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है इनके आहार की व्यवस्था। यदि आपने इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही की तो लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए गाय और भैंसों के आहार प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों पर जरूर ध्यान दें। पशु के जो सानी चारा है या दाने का प्रबंधन है वो इस प्रकार से करें कि अपन सुबह 6 बजे तक हर हालत में पशु की सानी वगैरह कर दें, जिससे कि क्या होता है 3-4 घंटे में जब पशु के अंदर भोजन पचता है तो उससे एक गर्मी पैदा होती है, हीट इंक्रीमेंट का इफेक्ट रहता है। तो वो गर्मी को हमें इस प्रकार से मैनेज करना है कि अगर सुबह 6 बजे हम दे देंगे तो 3-4 घंटे बाद 9-10 बजे का समय होगा, तो उस समय वातावरण की गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यही अगर अपन सानी लेट करेंगे तो क्या होगा, जब भोजन पचने के बाद हीट इंक्रीमेंट इफेक्ट आएगा और उसी समय वातावरण का तापमान भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से पशु को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, दूध उत्पादन में गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपने को दाना पानी और सानी का प्रबंधन इस प्रकार से करना है, सुबह बहुत जल्दी सानी करें और शाम को भी सानी करीब 5 बजे या 5 बजे के बाद ही करें, जिससे कि जब भोजन पचे तो उस समय तक वातावरण का तापमान कम हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन पूरा भूसा दे रहे हैं तो उसके बाद भूसे की मात्रा लगभग 70% कर दें, 30% हरे चारे का समावेश करें, उसके बाद में फिर 60% कर दें, सॉरी, उसके बाद फिर तो ग्रेजुअल तरीके से अपने को सूखे चारे से हरे चारे को रिप्लेस करना है। आप लोग जानते हैं कि सूखे चारे को अपन पूरी तरह से 100% नहीं हटा सकते, क्योंकि एक तो चारे की अपने यहाँ कमी है, दूसरी बात क्या है, वैज्ञानिक निष्कर्षों से ये सामने आया है कि हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण तीनों के एक पर्याप्त कॉम्बिनेशन से ही पशु अच्छे दूध उत्पादन देता है। यदि हम इनमें डिस्टरबेंस करेंगे, समय की उपलब्धता के अनुसार यदि चारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में गाय और भैंसों में परिजीवियों की समस्या तो आती ही है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने की भी संभावना बनी रहती है। तो आप अपने जानवरों को इन बीमारियों से बचाने के लिए सही समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। बाकी रेगुलर तरीके से अपने को इनका डिवर्मिंग की प्रक्रिया, एक्टोपैरासाइट कंट्रोल के जो मेजर्स हैं या तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में आसपास का वातावरण इन बाह्य परजीवी तथा जीवाणु और विषाणु जो हैं बीमारी पैदा करने वाले, इनकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का इन पर बहुत
अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पशु को डिस्कम्फर्ट होता है। अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न शुरू हो रहा है। इस सीज़न में पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्रमुख बीमारियां जैसे गलघोंटू रोग है, इसको हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया अंग्रेजी में कहा जाता है। छोटे पशुओं में ज़्यादा प्रभाव डालती है, बड़े पशुओं में कम प्रभाव डालती है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर या एक टंगिया बुखार जिसको बोलते हैं, वो बीमारी होती है। तीसरी बीमारी एंटेरोटॉक्सीमिया करके एक बीमारी रहती है। वो बीमारी भी पशु में एक बैक्टीरिया के द्वारा ही पैदा होती है और इसके कारण भी पशु को दस्त वगैरह, बुखार वगैरह, कपकपी आने लगती है। वैसे तो खुरपका मुंहपका बीमारी का होने का समय सर्दी में होता है, लेकिन कई बार इस सीज़न में भी इसके आने के केस देखे जाते हैं। तो अपने को इन प्रकार के रोगों से पशु के बचाव के लिए सिंपल साधारण तरीके से टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण का समय मानसून आने के 1 या 2 हफ्ते पहले अगर अपन करवाएंगे तो इससे हमारे पशु इन बीमारियों से बच जाएंगे। जहाँ तक टीका की बात है, केवल खुरपका मुंहपका बीमारी ऐसी है जिसका टीकाकरण वर्ष में 2 बार करना है। बाकी सभी टीके साल में 1 बार लगवाने हैं और 1 साल के लिए इन रोगों से पशु को हमारे को बचाते हैं।